और बॉर्डर पर रोज सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं और तमाम को मारते हैं, वो भी पुण्य बन जाता है। कर्म कोई भी दुनिया का पाप और पुण्य नहीं है। उदाहरण के लिए एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है। दोनों के उद्देश्य में अंतर है, छुरी में कोई अंतर नहीं है। जब चोर छुरी चलाता है तो किसी का जीवन लेने के लिए, डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए। बस भाव और उद्देश्य में अंतर है। कर्म, पाप और पुण्य का तभी निस्तारण होता है कि आप किस उद्देश्य से इस कर्म को कर रहे हो। यदि आप महापुण्य के कार्य सोचकर, लेकिन मन में ये भाव रख करके कि दूसरे को छोटा करना है, अगर ऐसे तुम बड़े से बड़े यज्ञ भी कर रहे हो तो विफल है। यही प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति। शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं, सती जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया, और सब देवताओं को बुला लिया। आज सती जी भी सोचती है कि कैसे भी पिता के यहाँ मुझे जाने का अवसर मिले। पिता के यहाँ जाने की बात आती है तो मन ऐसा होता है कि जाना चाहिए, मायके के फिर से उन गलियों को देखना, सबसे मिलना, ये भाव बना। तो आज मां सती ने भगवान शिव के सामने आकर आग्रह किया। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। बहुत प्रेम से बोलती है। क्या कहती है भागवत जी के अनुसार? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। बड़े प्रेम से बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। बड़े प्रेम से सती कहती हैं भगवान शिव से, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। तुलसीकृत रामचरितमानस में तो फिर भी कहा है पिता भवन उत्सव परम, पिताजी के यहाँ उत्सव है। लेकिन भागवत जी के अनुसार थोड़ा सा बात को और नजदीक कर दिया है। वहां ये नहीं कहा कि मेरे पिता यज्ञ करा रहे हैं, भागवत जी में कहा बड़े मधुरता से, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे भोले बाबा, भोलेनाथ, शिव शंभो, आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, आप यज्ञ में नहीं चलोगे। अब मेरे पिता हैं तो थोड़ा मेरापन सा लगेगा ना, आपके साथ रिश्ता जोड़ दिया कि आपके भी तो कुछ है, तो चलना नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि जरूर जाना चाहिए, पर ये बताओ कोई निमंत्रण आया है? सती जी कहती है निमंत्रण कोई नहीं है। तब भोलेनाथ कहते हैं ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। क्यों? दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु विसराई। और जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी। बिना बुलावे आप जाओगी तो कष्ट होगा, दुख होगा। और भोलेनाथ कहते हैं कि जो पीड़ा तीर के लगने से भी नहीं होती भाव में, वो पीड़ा अपनों के कटु वचनों से हो जाती है। वहां तुम गई और किसी ने अपमान कर दिया तुम्हारा, तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। तथार भिन्न व्यतते शिली मुखे, शेतीर्तितांगो हृदय न दुईता। तुम्हारा हृदय दुख सकता है। अब यह संवाद सुनिए, यह समझने वाली बात है
यहां मां सती का और शिव जी का संवाद हो रहा। यहां बड़ी नम्रता से, विनम्रता से सती पूछती है। यहां शिवजी भी बड़ी विनम्रता से समझाते हैं, बताते हैं और अपने मन के भाव कहते हैं, और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि तुम बाध्य नहीं हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया वह करना ही है, तुमको जो ठीक लगे सो करो, लेकिन मेरे भाव में ऐसा है कि इस समय जाना उचित नहीं होगा। अगर पूछती हो तो ये है संवाद। लेकिन कई बार अब आप अपने रिश्तों को देखो तो पति पत्नी संवाद करने बैठते हैं और विवाद करके उठ जाते हैं। संवाद से विवाद तक की यात्रा। पत्नी ने कहा देखो आज तो बाजार में बढ़िया साड़ी आई है तो दिलवा दो। पति ने कहा देखा है कितनी महंगी, अरे पड़ोसन ने ली है उससे बढ़िया ही दिलवा। पति ने कहा कि नहीं, और नहीं कहते ही क्या होगा? आरती करोगी, जय जगदीश हरि, क्या करोगी? हमारे संवाद ही ऐसे हैं। तो यहां समझने की बात यह है कि पति को भी यह समझना कि पत्नी है तो वो बंधन में नहीं है, वो स्वयं अपने आप में एक व्यक्तित्व है। कई बार मैंने ऐसा कहते हुए लोगों को सुना है कि ये मेरी पत्नी है, चाहे कुछ भी करे। झगड़ा हो रहा है, पड़ोस में विवाद हो रहा है और कोई पड़ोसी चला गया, भैया क्यों ऐसा करते हो, तुमको मतलब क्या है, हम पीटे मारे कुछ भी कहें, ये कोई वस्तु थोड़ी है। स्वयं साक्षात भगवान मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलः क्रिया। जिन परिवारों में, जिन घरों में नारियों का सम्मान होता है वहां समस्त देवता वास करते हैं, और जहां नारियां दुखी होती है, जहां उनका अपमान होता है, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या अपशब्दों से उनको संबोधित किया जाता है या उनको दुखी रखा जाता है, उन घरों में, कुलों में, परिवारों में पतन शुरू हो जाता है। वहां कोई दिव्यता निवास नहीं करती है, उस स्थान पर पतन होता है। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि आप तब तक बड़े कहलाते हैं जब तक आप किसी को बड़ा मानते हैं। दूसरे को छोटा करके आप बड़े नहीं होते हैं। तो अगर पत्नी है तो पत्नी का भी उतना ही सम्मान है। ये जो कहते हैं छोटी छोटी बातों पर कि क्या करती हो सुबह से शाम तक घर में, मैं तो कमा के लाता हूं, तो एक काम करो, अब बदल के देखो ड्यूटी, आप कमाने निकलो और आप घर में बच्चे संभालो, फिर पता चले। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब तो फिर भी मातृशक्ति समाज, धर्म, राष्ट्र और सभी क्षेत्रों में कार्य देखती है। अपना अपना सबका कार्य है। इसलिए मैंने कथा का प्रारंभ किया था कि पहले मन तक प्रवेश तो करो। तो पति का यह कर्तव्य है कि भगवान शिव का भक्त तो बनता है, लेकिन भगवान शिव की तरह संबोधन करना भी सीखे। वो कहते हैं जो तुम्हें ठीक लगे वो कर सकती हो, पर मुझसे पूछा है तो इस समय ये ठीक नहीं है। और यही माता सती और शिव की कथा हमें कुछ सिखा रही है। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। भगवान मनु की ही अब ये कथा चल रही है, तो उन्हीं का प्रसंग है ये कि जिन परिवारों में पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं, उन परिवारों में ही लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानें आती हैं। वही की संतति इतनी श्रेष्ठ होती है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि किसी दुनिया में स्वर्ग है, आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया। जो आप मान के बैठे हो कि दादाजी के जाने के बाद लिखा था कि दादाजी हमारे स्वर्गवासी हो गए, अगर कोई सही मायने में ऐसा स्वर्ग कहीं होता तो दादाजी कोई एक चिट्ठी तो लिख के भेजते, एक पत्र तो कोई लिखते कि ये बहुत बढ़िया जगह है बेटा, मैं यहां आ गया हूं, तुम भी यहीं आ जाओ। कहां पड़े हो वहां?
आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, और बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। है स्वर्ग तो वहीं पर जहां मधुर मीठी वाणी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। बोलो तो, जो स्वर्ग की आपने कल्पनाएं की है ना, वो ऐसे ही है। क्योंकि मरने वाला बताता नहीं है और जीते जी कोई स्वर्ग जाता नहीं है, तो ये स्वर्ग की कल्पना किसने तैयार की बताओ तो? जो मर के गया उसने कभी बताया कि मैं स्वर्ग में हूं? बताइए। और जो जी रहा है उसको वो स्वर्ग जीते जी जा ही नहीं रहा है। तो क्या है ये? किसने दुनिया बनाई है? ये किसने लिखा कि हाँ कोई और दुनिया में स्वर्ग है? सत्य तो ये है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है, यही सब कुछ पाना, यही सब कुछ खोना, यहीं से सब कुछ लेना, यही सब छोड़ना, यही सब दे देना। ये यहीं की खेल की दुनिया है, ये यहीं की माया है। यहीं पाओगे और इसी में समा जाओगे। इसलिए दूसरी दुनिया की इतनी चिंता करते हो, लेकिन जो दुनिया आपको मिली है, जो जीवन मिला है, बस उसको तो ठीक कर लो। उसकी कोई बात नहीं। मरने के बाद क्या होगा लोग पूछते हैं, जीते जी क्या हो रहा है ये तो ध्यान दो। अगर जीते जी दारू की बोतल पिए पड़े हो कहीं, तो मरने के बाद क्या तुम स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ के जाओगे? जो जीते जी तुम्हारी हालत है वही बाद में भी होने वाली है। इसलिए जीते जी अवसर है जो कुछ भी करना है।